नमस्कार मित्रों, हम कई बार गलत खान पान के कारण, अज्ञानतावश, अधिक थकने के कारण अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं और ये बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर जल्दी वापस नहीं आता। किस प्रकार बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधारें? किसी भी कारण स्वास्थ्य बिगड़े, चाहे असंतुलित भोजन के कारण, चोट के कारण, असंयमित जीवनचर्या के कारण या पर्यावरण के कारण, एक बार अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो वापस आना मुश्किल होता है। लेकिन ये संभव नहीं है। बिगड़े हुए स्वास्थ्य को भी वापस लिया जाए, सुधारा जाए और उसको अक्षुण्ण रखा जाए। वास्तव में हम बाह्य अंगों को देख करके उनका जल्दी से निराकरण कर लेते हैं, दवा के द्वारा, मालिश के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा। लेकिन आंतरिक अंग जो दिखाई नहीं देते, उनमें कोई सूजन है, उनमें कोई कमी है, उनके अंदर कोई घाव है, उसका हमें पता नहीं चलता और वो शनै शनै बीमारी बढ़ती जाती है और एक दिन हमको जानलेवा बन जाती है। इस आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत छोटा सा काम करना है। अगर हम इस पर केवल 10 मिनट भी रोज़ लगाएं तो हमारा बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य वापस आ जाता है और कभी भी स्वास्थ्य जल्दी से नहीं बिगड़ता। तो कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले पूरा सांस बाहर छोड़ करके बाह्य कुंभक लगाएंगे। इस प्रकार मुंह से सांस छोड़ेंगे ताकि फेफड़ों के अंदर बिल्कुल भी सांस बाकी ना रहे। ऐसे 3 बार बाह्य कुंभक लगाकर, दांतों को भींचकर, कंठकूप को ठोड़ी में रखकर, मुट्ठी भींच करके सांस को बाहर रोक देंगे अपनी क्षमता के अनुसार। और चौथी बार सांस को बाहर रोक करके ही अपने हाथों की उंगलियों से पेट को अंदर की तरफ भींचेंगे ताकि हमारी आंतें, लीवर, पैंक्रियास, किडनी, इंस्टेंटाइन्स सभी उनकी मालिश हो जाए, उनका योगाभ्यास हो जाए और अगर किसी तरह की कोई कमी है वो दूर हो जाए। इस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद सांस आराम से लेकर 1 मिनट आराम करेंगे, श्वास को स्वाभाविक स्थिति में आने देंगे। पुनः पूरा सांस मुंह से छोड़कर बाह्य कुंभक लगाकर अब की बार छाती को जोर से दबाएंगे, पसलियों को अंदर की ओर दबाएंगे। इस प्रकार फिर 1 मिनट अपनी सांस को नॉर्मल करने के बाद पूरा सांस अंदर लेंगे और सांस को अंदर रोककर आभ्यंतर कुंभक करेंगे और पेट को खूब फुलाएंगे। पहली बार हमने पेट को अंदर से कोड़ा था, इस बार पेट को बाहर फुलाएंगे और मुट्ठी भींचकर, दांतों को भींचकर पूरा जितना भी होगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें छाती नहीं फूलनी चाहिए, केवल पेट ही फूलना चाहिए। इस प्रकार फिर आराम से सांस छोड़कर सांस को नॉर्मल करेंगे। इस बार जब हम सांस छोड़ेंगे तब हल्का सा चक्कर 1-2 बार आ सकता है, जिनको इस प्रक्रिया को करने की आदत नहीं है, और धीरे धीरे फिर ठीक हो जाएगा। ऐसे भी 3 बार करेंगे। फिर अगली बार पूरा सांस अंदर भर के छाती को फुलाएंगे और पेट को नॉर्मली रखेंगे। पेट नहीं फूलना चाहिए। इस प्रकार
फिर आराम से सांस छोड़कर 1 मिनट के लिए स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे, सांस को नॉर्मल कर लेंगे। फिर अगली बार पूरा सांस बाहर छोड़कर पेट को और छाती को दोनों को एक साथ अंदर दबाएंगे, ऐसे। और फिर सांस अंदर लेकर 1 मिनट अपनी सांस को नॉर्मल करके अब फिर सांस को अंदर लेंगे और पूरा सांस अंदर भरकर पेट और छाती दोनों को एक साथ फुलाएंगे। मुट्ठी भींच लेंगे, दांतों को भींच लेंगे। इस प्रकार अभ्यंतर कुंभक करके करेंगे। ध्यान से देखें। फिर सांस को नॉर्मल करके स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे। अपने घर पर कोई बड़े शीशे के सामने खड़े होकर अगर आप करेंगे तो आप अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे और आपको पता भी चलेगा अगर कोई कमी है उसका भी। तो इस तरह अगर आप सिर्फ 5-7 मिनट खाली पेट अर्थात शौच जाने के बाद या खाना खाने के 4-5 घंटे के बाद और खाना खाने से पहले इस क्रिया को प्रतिदिन शुरू में 2 बार रोज करें, बाद में सिर्फ 1 बार भी करें तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपके पास नहीं फुटक सकती और धीरे धीरे जो बीमारियां हैं वो भी बाहर निकल जाएंगी। अर्थात कोलेस्ट्रॉल, शुगर, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार की कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। आप सदा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, आपका मनोबल भी बहुत बढ़ेगा। मनोबल बढ़ाने के लिए, विल पावर बढ़ाने के लिए मैं विद्यालयों में स्टूडेंट्स को ख़ास तौर से इस विधि को सिखाता हूँ। इसका नाम है विपरीत करणी प्राणायाम। अर्थात पूरा सांस बाहर छोड़ें और फिर अंदर ना लें, विपरीत ही करें, बाहर ही छोड़ें, और फिर पूरा सांस अंदर लें, फिर बाहर ना छोड़ें और अंदर लें और अंदर लें। इस तरह जब हम विपरीत करते हैं तब हमारा मनोबल या विल पावर बहुत बढ़ जाती है, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है और गजब की इम्यूनिटी हमको प्राप्त होती है। तो इसको अगर आप अपनाएंगे, अपने चहेतों को बताएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों तक भी पहुंचाएं।